Assalamu alaikum rahmatullah. I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. So we are done with exercise 4. Exercise 4 में हमने एडिशन किया, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. हमने देखा कि लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन जो होता है वो आसान होता है, बट जब मैंने बोला था कि काम सेंड करने के लिए, एज यू ऑलरेडी नो यूर सेल्फ कि कौन कौन काम सेंड करते हैं. जो काम सेंड करते नहीं हैं, आई विल से दैट कि उनका काम मैं आगे जाके चेक करने वाला नहीं हूं, क्योंकि इट्स नॉट एनी अदर सब्जेक्ट कि जिसमें एक चैप्टर हुआ फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं फिर वो चेक करेंगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा. मैथ में फिर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको रोज रोज बोलता था कि रोज रोज काम सेंड किया करो एज पर यूर डायरी. तो हमने क्या किया कि लाइक फ्रैक्शंस का डिवीजन हम कैसे करते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस में तो डिनोमिनेटर सेम होता है, तो वही डिनोमिनेटर हम आंसर में भी लिखते हैं, फिर सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं. फिर अगर अनलाइक फ्रैक्शंस थी तो उनको क्या किया, अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले लाइक फ्रैक्शंस बनाया, जो कि हमें पहले से ही आता था कि उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, तो उनके डिनोमिनेटर्स का ही एलसीएम निकालते हैं. जो एलसीएम निकलता है वही हर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बनाते हैं. तो उसके बाद हमें दिया था कि हमें एडिशन करना था, और जब हम देख रहे थे हमारा आंसर वो इम्प्रॉपर आ रहा था लास्ट में. तो इम्प्रॉपर आंसर हमें नहीं रखना होता है फ्रैक्शंस का. जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, आप देखा करोगे कि आंसर प्रॉपर है या इम्प्रॉपर. अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, वो भी मैंने आपको दिखाया. जैसे कि अगर आपने आंसर निकाला वो आ गया 3/2, ठीक है, चाहे आपने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, लास्ट में आपने देखा कि आपका आंसर ऐसे आ रहा है फ्रैक्शन में 3/2. ये किस टाइप की फ्रैक्शन है? ये तो इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, असल में डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए. तो अब ये इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर में हम आंसर नहीं रखते हैं. ये याद रखना है, बार बार बोलता हूं कि चाहे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं फ्रैक्शंस का, लास्ट में आंसर चेक किया करो कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर हमें आंसर नहीं रखना होता है. दो चीजें आपको याद रखनी है, ना तो हम इम्प्रॉपर आंसर रखते हैं लास्ट में, और ना ही हम सिंपलेस्ट फॉर्म के बगैर रखते हैं. ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ लोवेस्ट टर्म्स. ठीक है, लोवेस्ट टर्म्स आपने देखा था कि कैसे हम निकालते हैं किसी भी फ्रैक्शन को. लोवेस्ट टर्म्स में रखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं, उसी एचसीएफ से न्यूमरेटर को भी डिवाइड, डिनोमिनेटर को भी डिवीजन करते हैं. या हम बोलेंगे कि देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किस सेम नंबर से डिवीजन होगा, उनको करते हैं उस सेम नंबर से डिवीजन, ताकि उनको 1 के बगैर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए. तब हम बोलेंगे वो लोवेस्ट टर्म्स में या सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है. तो जब भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं फ्रैक्शंस का, ना तो लास्ट में आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म के बगैर होना चाहिए, और ना ही ऐसा आंसर होना चाहिए कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो. अब अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया तो इसको कन्वर्ट करना होता है मिक्सड में. वो कैसे करते हैं हम? 3/2 हुआ 3/2, तो 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 3 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में देखेंगे 3 आता है क्या? 2 1 is 2, वो तो कम है. 2 2s are 4, वो तो ज्यादा हुआ. तो हम क्या करते हैं, ये आपने डिवीजन पहले से ही सीखा है, बड़े बड़े नंबर्स का भी आता है आपको, तो हम छोटा वाला लेते हैं. 2 1 is 2, देन सब्ट्रैक्शन करते हैं, 3 - 2 1 हुआ. अब हम क्या करते हैं, जो ये कोशेंट होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो उसका एक होल पार्ट होना चाहिए और एक फ्रैक्शन यहां से साथ में. ठीक है, तो जो ये कोशेंट होता है ये होल पार्ट होता है. जैसे कि उस दिन मैंने लिखाया भी था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे दिखाते हैं. मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम दिखाते हैं कोशेंट होल पार्ट, देन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. ये मैंने दिखाया भी था ताकि आप याद रख सकते हो, या सीधे 1 होल 1/2, 1 होल ये तो ये हुआ, देन 1/2, वो इसके साथ फ्रैक्शन ऐसे साथ में. ठीक है, तो क्या किया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्सड में कन्वर्ट किया. अब होता है कि
अब अगर हमें जैसे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ना, उसमें हमें एडिशन करना है मिक्स्ड फ्रैक्शंस का। उसके दो तरीके होते हैं, मैं एक तरीका आपको यहां पे दिखाऊंगा। हमें एडिशन करना है मिक्स्ड फ्रैक्शंस का। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस का एडिशन हम कैसे करेंगे? अगर इम्प्रॉपर का एडिशन करना था, हमने क्या किया कि उनको पहले क्या किया, चाहे इम्प्रॉपर होंगी, कोई भी होंगी, इम्प्रॉपर या प्रॉपर, तो अगर वो अनलाइक फ्रैक्शंस है, हम उनको लाइक फ्रैक्शंस बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं लाइक फ्रैक्शंस का, वो आता है आपको। और उसके बाद हम सिर्फ चेक करते हैं कि आंसर प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देन लेकिन जब हमें एडिशन करना है मिक्स्ड फ्रैक्शंस का, फॉर एग्जांपल हमें एडिशन करना है 2 होल 1/2 प्लस 1 होल 3/4, ऐसे इन दोनों का हमें एडिशन करना है। तो दो तरीके होते, लेकिन मैं आपको एक तरीका यहां पे बोलूंगा जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम करते हैं। हम इन फ्रैक्शंस को, ये मिक्स्ड है, ये भी मिक्स्ड है, हम जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शंस का एडिशन करना होगा या सब्ट्रैक्शन करना होगा या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो भी करना होगा, हम इनको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। पहले आंसर तो लास्ट में देखेंगे वो क्या आएगा। अगर वो इम्प्रॉपर आएगा फिर वापस कन्वर्ट करना है उसको मिक्स्ड में। फिलहाल के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शंस दो हमारी पास है, इनको एडिशन करना है, तो हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनाएंगे। अब इनको इम्प्रॉपर हम कैसे बनाते हैं, हम इस होल पार्ट को इसी के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s are 4, ठीक है, 2 2s are 4। हमें क्या करना है, हमें इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को एडिशन करना है, तो हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पहले बनाएंगे। इसको भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर उनको देखेंगे उनका क्या करना है। पहला स्टेप है कि मिक्स्ड को इम्प्रॉपर बनाना है, तो इसके होल पार्ट को इसी के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हुआ, 2 2s are 4। फिर ऐड करेंगे ये रिमाइंडर, 2 2s are 4, 4 प्लस 1 कितना हुआ, 5। देन अपॉन ये डिनोमिनेटर वापस रखेंगे। ऐसे ही इसका भी करेंगे, इसके होल पार्ट को इसी के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, फिर ऐड करेंगे ये न्यूमरेटर, फिर हमें नया न्यूमरेटर मिलेगा। डिनोमिनेटर इसी का रखना होता है फिर, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हुआ, 4 1 is 4, 4 प्लस 3 7 अपॉन डिनोमिनेटर इसी का रहेगा, ठीक है। हमें सिर्फ न्यूमरेटर, असल में जब हम मिक्स्ड को कन्वर्ट कर रहे हैं ना इम्प्रॉपर में, तो हमें सिर्फ यहां पे क्या मिलना चाहिए, हमें सिर्फ न्यूमरेटर चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर इसी का रखना होता है। देखो 2 होल 1/2 को कन्वर्ट किया, ये 2 इसका डिनोमिनेटर था, इस इम्प्रॉपर का भी डिनोमिनेटर 2 ही रहता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें अब सिर्फ न्यूमरेटर चाहिए। वो कैसे मिलता है, इस होल पार्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, 2 2s are 4, हमें तो न्यूमरेटर चाहिए, इसलिए पहले वाले का न्यूमरेटर ऐड होता है। 2 2s are 4, 4 प्लस 1 5 हुआ अपॉन 2, क्योंकि पहले वाले का डिनोमिनेटर, मिक्स्ड का डिनोमिनेटर 2 था, तो इम्प्रॉपर का डिनोमिनेटर भी 2 ही रहेगा। अब इस इम्प्रॉपर को कन्वर्ट कर, इस मिक्स्ड को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर भी 4 रहेगा। अब हमें न्यूमरेटर सिर्फ देखना होता है। 4 1 is 4, 4 प्लस 3 7, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है वो आपको आता है। अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस है, चाहे प्रॉपर है चाहे इम्प्रॉपर है। अब हमें इनको एडिशन करना है एज पर कि ये लाइक है या अनलाइक है। तो इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये अनलाइक हुई। तो अब क्या करना है, अब फिर से वही प्रोसेस जो इससे पहली वाली एक्सरसाइज में किया था कि इनको अब लाइक फ्रैक्शंस बनाना है, ठीक है। उसके बाद उन्हीं लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन करना है, फिर लास्ट में आंसर देखना है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर प्रॉपर होगा फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर इम्प्रॉपर है फिर क्या करते हैं, फिर उसको वापस मिक्सड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि मिक्सड फ्रैक्शंस को कैसे हम एडिशन करेंगे। यहां पे दो मिक्सड फ्रैक्शंस थी, चाहे दो होंगी चाहे एक ही होंगी। मिक्सड फ्रैक्शन को हम एडिशन कैसे करते हैं, चाहे होल नंबर के साथ करना है चाहे किसी सिंपल फ्रैक्शन के साथ करना है। ऐसे भी हो सकता है कि 2 होल 1/2 प्लस 3/4, तो इसको तो कुछ करना नहीं है, ये तो 3/4 ही उस टाइम रखनी है, लेकिन ये मिक्सड को उस टाइम भी कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। इसका डिनोमिनेटर जो है वही इस इम्प्रॉपर का भी रहेगा, फिर हमें सिर्फ न्यूमरेटर चाहिए।
इसके होल पार्ट को इसी के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, 2 2s आर 4, फिर जो पहले से न्यूमरेटर होता है वो ऐड करना होता है। 2 2s आर 4, 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 था, इसका डिनोमिनेटर भी 2 रहेगा। अगर हमें कन्वर्ट करना है 2 होल 3 अपॉन 4 को, ये मिक्सड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल में कि एक मिक्सड फ्रैक्शन को, चाहे आप मिक्सड फ्रैक्शंस को एडिशन कर रहे हो, सबट्रैक्शन कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना होता है ना इसको इम्प्रॉपर में। आसानी ऐसी ही होती है। इसका डिनोमिनेटर कितना है 4, तो इम्प्रॉपर जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको जिस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं उसका डिनोमिनेटर भी 4 ही रहेगा। इसका डिनोमिनेटर 4 है मिक्सड फ्रैक्शन का, जिस फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, यह हमेशा इम्प्रॉपर ही बनती है जब हम एक मिक्सड को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में, ठीक है, क्योंकि मिक्सड में यहां से क्या होता है, एक होल पार्ट और एक प्रॉपर फ्रैक्शन उसके साथ होती है। तो जब भी इसको हम यहां से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो इम्प्रॉपर ही आती है। तो इसका डिनोमिनेटर 4 है, इस इम्प्रॉपर का डिनोमिनेटर भी 4 आएगा। अब क्या रह गया, अब हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर ढूंढना है। तो वो कैसे निकलता है, होल पार्ट को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, 2 4s आर 8, फिर न्यूमरेटर ऐड करना होता है। 2 4s आर 8, यहां पे मैं एक बार लिख भी सकता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 करना है पहले, फिर ऐड करना है ये न्यूमरेटर, या एक ही बार याद भी रख सकते हो, 2 4s आर 8, 8 प्लस 3 11 हुआ अपॉन 4। इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर भी 4 ही रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम फिर करते हैं एडिशन या सबट्रैक्शन, जो भी हमें करना होगा इन मिक्सड फ्रैक्शंस का, ठीक है। आपको कभी ऐसे हो सकता है जैसे कि मैंने देखा उस एक्सरसाइज में, फॉर एग्जाम्पल आपको है 3 और 2 होल 1 अपॉन 2 को ऐड करना है। तो इनको ऐड कैसे करेंगे, 3 को फ्रैक्शन बनानी है। इसको फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, किसी भी होल नंबर को हम फ्रैक्शन की शक्ल में दिखा सकते हैं। यह आसान होता है, कैसे कि हम इसका डिनोमिनेटर 1 रखेंगे, क्योंकि 3 अपॉन 1 भी 3 ही हुआ। किसी भी नंबर को अगर हम डिवीजन 1 से करेंगे वो वापस वही नंबर आता है। तो हम किसी भी होल नंबर को, चाहे 4 है 3 है, 4 को अगर फ्रैक्शन की शक्ल में दिखाना है हम 4 अपॉन 1 रखेंगे ऐसे, ठीक है। वैसे ही यहां पे अगर 3 था, 3 को एडिशन करना है इस मिक्सड फ्रैक्शन के साथ, या कोई भी अगर सिंपल फ्रैक्शन भी होगी उसके साथ ऐड करना है, तो इसको भी हम पहले क्या दिखाएंगे, फ्रैक्शन की शक्ल में। वो कैसे दिखाएंगे, 3 अपॉन 1, फिर ऐड करना है इस फ्रैक्शन के साथ, तो हम लिखेंगे 3 अपॉन 1 प्लस 2 होल 1 अपॉन 2। इसके बाद ये 3 अपॉन 1 तो फ्रैक्शन पहले से है, इसको ऐसे ही रखेंगे, प्लस इसको बनाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ये मिक्सड है। इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो इस इम्प्रॉपर का डिनोमिनेटर भी 2 रहेगा। अब हमें न्यूमरेटर चाहिए, 2 2s आर 4, 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन 2, 3 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 2। अब इनका एडिशन करना है, तो अब ये तो अनलाइक फ्रैक्शंस है, इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाना है, तो इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालोगे, वो 2 निकलेगा। फिर इसका डिनोमिनेटर भी 2 बनाना है, इसका डिनोमिनेटर भी 2, इसका डिनोमिनेटर पहले से ही 2 है, तो सिर्फ इसका डिनोमिनेटर 2 बनाना है। उसके लिए इसके डिनोमिनेटर को 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 2 बनेगा। जब आप एलसीएम निकालोगे ना वो 2 ही निकलेगा, ठीक है। इसके बाद 2 तो आप इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन वही 2 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। देन ये बनेगा 6 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, ये भी 2 है इसका डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है। अब ये लाइक फ्रैक्शंस है, तो जो इनका डिनोमिनेटर है वही आंसर में भी डिनोमिनेटर रहेगा। डिनोमिनेटर्स को यहां पे फिर लाइक फ्रैक्शंस में एडिशन नहीं करना होता है, सिर्फ न्यूमरेटर्स को करना होता है। 6 प्लस 5 होगा 11 अपॉन 2। अब देखो, अब ये क्या आ गई, ये इम्प्रॉपर आ गई ना, तो इसके बाद आप इसको वापस कन्वर्ट करना है फिर मिक्सड में, ठीक है। मिक्सड का थोड़ा सा तो इसमें आपको लगेगा कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ये भी उसी तरह है जैसे कि आपने फिर इम्प्रॉपर वालों को किया है, अनलाइक फ्रैक्शंस को किया है। सिर्फ पहले इन मिक्सड को कन्वर्ट करना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, ठीक है। मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल, फिर आप एक्सरसाइज 5 जो है ना उसके वो पार्ट्स करोगे, 2-3 पार्ट्स, और वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 5 में दिया है उसमें तो सीधे ऐड बोला गया है, फिर
वहां पे मिक्सड फ्रैक्शंस दी है, या किसी पार्ट में एक मिक्सड दी है, दूसरी सिर्फ एक फ्रैक्शन दी है, वहां पे सिर्फ मिक्सड को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, फिर उसको एडिशन करना है उस दूसरी फ्रैक्शन के साथ। या जैसे मैंने अभी बोला कि एक पार्ट में आपको वहां पे एक होल नंबर दिया है 4, 2 होल 1/3, तो 2 होल 1/3 को आप कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर में, 4 को क्या करोगे, उसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखो 4/1 से। ठीक है, किसी भी होल नंबर को हम दिखा सकते हैं एज फ्रैक्शन कि उसका डिनोमिनेटर रखेंगे 1। देन क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे वहां पे दिया है देयर वॉज नो वाटर इन द हाउस, आलम एंड शालू ब्रॉट वाटर इन बकेट्स फ्रॉम ए वेल। आलम ब्रॉट 10 whole 1/5 liters and Shalu brought 6 whole 9/10 liters. How much water did they bring in all? कि घर में पानी कुछ भी नहीं था, आलम और शालू जो है उन्होंने बकेट्स में पानी लाया एक वेल से। फिर बोला गया है कि आलम ने कितना पानी लाया, लीटर्स में दिया गया है वो, और शालू ने भी कितना पानी लाया वो भी लीटर्स में दिया है। अब आपको बोलना है अब उन्होंने टोटल पानी कितना लाया। वो कैसे निकलेगा, जब हम इन दोनों को एडिशन करेंगे कि आलम ने कितना लाया और शालू ने कितना लाया, इन दोनों को एडिशन करेंगे, फिर ही हमें पता चलेगा अब उन्होंने टोटल पानी कितना लाया है। ठीक है, तो मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको एक एग्जांपल। 2 whole 3/4 प्लस करना है 2 whole 1/2। तो दो मिक्सड फ्रैक्शंस को एडिशन करना है। हम दोनों मिक्सड फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। इसका डिनोमिनेटर 4 है तो इम्प्रॉपर का डिनोमिनेटर भी 4 आएगा। अब सिर्फ न्यूमरेटर चाहिए। 2 4s are 8, ये मल्टीप्लीकेशन ठीक से करना, फिर एडिशन करना होता है ये न्यूमरेटर जो पहले से वहां पे होता है। 2 4s are 8, 8 + 3 11, 11/4 बन गई ये। प्लस ये भी एक मिक्सड है, इसको भी कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। इसका डिनोमिनेटर 2 है तो इम्प्रॉपर का डिनोमिनेटर भी 2 रहेगा। अब न्यूमरेटर बनाना है। 2 2s are 4, 4 + 1 5। ठीक है, अब इनका एडिशन करना है। अब तो ये फ्रैक्शंस बन गई, चाहे इम्प्रॉपर है, चाहे प्रॉपर है, चाहे लाइक है, चाहे अनलाइक है। अब तो ये फ्रैक्शंस बन गई ना ऐसे कि जिनको हम एडिशन कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे ये लाइक है या अनलाइक। ये तो अनलाइक है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है। अब इनको क्या बनाना है, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। उसके लिए इनके डिनोमिनेटर्स का ही एलसीएम निकालेंगे। 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से होता है दोनों को, 2 2s are 4, 2 1 is 2। ठीक है, यहां पे ये आया, ये तो प्राइम है, ये तो कंपोजिट नहीं है। दोनों में से ना तो कोई कंपोजिट है ना ही सेम प्राइम नंबर आ रहा है, तो एलसीएम आएगा 2 × 2। 2 × 2 × 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगी। ये आएगा 2 2s are 4। तो एलसीएम आया 4, दैट मीन्स इसका डिनोमिनेटर भी 4 बनाना है, इसका डिनोमिनेटर भी 4 बनाना है। लेकिन जैसे हम देख सकते हैं यहां पे इसका डिनोमिनेटर पहले से ही 4 है, तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इसका डिनोमिनेटर अब 4 बनाना है। यहां पे पहले से ही कितना है, 2, बनाना कितना है 4। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 4 बनेगा। 2 2s are 4, 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 4 बनेगा। हमने 2 मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में ताकि ये एलसीएम के बराबर आएगा, लेकिन यही 2 हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब देखेंगे ये क्या बनेगी। ये तो 11/4 पहले से ही है, प्लस 5 2s are 10/4। अब ये क्या बन गई, लाइक। अब तो आसान है, इसका डिनोमिनेटर 4, इसका डिनोमिनेटर भी 4, आंसर में भी डिनोमिनेटर 4 ही आएगा। डिनोमिनेटर्स का एडिशन फिर लाइक फ्रैक्शंस में नहीं करना होता है, सिर्फ न्यूमरेटर्स का करना है। 11 + 10, 11 + 10 कितना हुआ, 21/4। देखो अब हम आंसर देखेंगे, आंसर तो यही था, लेकिन ये इम्प्रॉपर आ रहा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है, तो इसको वापस अब किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्सड में, वो फिर हमारा आंसर होगा। तो हम 4 से डिवीजन करेंगे 21 को। 4 के टेबल में देखना है 21 कहां पे आता है। 4 5s are 20, वो कम होता है। 4 6 are 24, वो ज्यादा होता है। सो 4 5s are 20। फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये 1 आएगा। तो ये कितना आएगा अब, 5 होल, क्योंकि ये होल पार्ट होता है, 1/4। 5 होल 1/4, कोशेंट होल, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो जैसे आप यहां पे देख सकते हो
हमने इस मिक्सड को कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में, इसका डिनोमिनेटर 4 था, इसका डिनोमिनेटर भी 4 रहा। अब जब हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको किस में अब कन्वर्ट करना था, मिक्सड में। तो इसका क्या होता है, जब हम आंसर जब हम देखते हैं, अब इम्प्रॉपर आया, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको मिक्सड में अब कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि इम्प्रॉपर आंसर नहीं रखना होता है। अब क्या करना होता है, अब आप देखो मिक्सड को कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में, डिनोमिनेटर जो इसका था वही इसका भी डिनोमिनेटर रहा। मिक्सड को कन्वर्ट करना था इम्प्रॉपर में, जो इसका डिनोमिनेटर था वही इसका भी डिनोमिनेटर बना। अब इम्प्रॉपर को कन्वर्ट किया मिक्सड में, जो इसका डिनोमिनेटर था ना वही इसका भी डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, चाहे हम मिक्सड फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं मिक्सड में, जो डिनोमिनेटर होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप ये करोगे ये एक्सरसाइज। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बार बार सेम कंसेप्ट आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें एडिशन हो रहा है, अब नया थोड़ा सा हो रहा है, बाकी पुराना ही है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। अल्लाह हाफिज।